नमस्कार, आपका स्वागत है। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण ने 6 ऐसे वृक्षों के बारे में बताया है जिनकी पूजा करने से व्यक्ति के जीवन से दुख, दरिद्रता और क्लेश दूर हो जाता है। हमारे हिंदू धर्म में वृक्षों को अत्यंत पूजनीय माना गया है। शास्त्रों के अनुसार वृक्षों में भी प्राण होते हैं। इस सृष्टि पर सर्वप्रथम स्थान वृक्षों को ही मिला है। उसके पश्चात ही जीव जंतुओं की उत्पत्ति हुई है। वृक्ष या पेड़ पौधे हमारे सबसे बड़े और महत्वपूर्ण साथी है। वृक्ष नहीं तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि हमारा जीवन भी नहीं। प्राचीन से प्राचीन वेद, पुराणों और ग्रंथों में पेड़ पौधों का महत्व उल्लेखित मिलता है। साथ ही इनमें वृक्षों को अति महत्वपूर्ण और सम्मानजनक स्थान दिया गया है। यूं तो सभी पेड़ पौधे अपने कई महत्वपूर्ण गुणधर्मों की वजह से हमारे लिए पूजनीय और सम्माननीय है, परंतु इनमें से भी कुछ पेड़ विशेष महत्व रखते हैं और लोग भगवान की तरह ही उनकी पूजा करते हैं। या इन पेड़ पौधों के बिना हमारे सभी धार्मिक कार्य और पूजा पाठ अधूरे होते हैं। आज हम उन्हीं पेड़ पौधों के विषय में जानेंगे जो हिंदू धर्म के अनुसार पूजनीय माने गए हैं और शास्त्रों में इनकी पूजा का विधान है। भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि जो भी मनुष्य अपने जीवन काल में इन पेड़ पौधों की पूजा करता है तो उसके जीवन से सभी प्रकार के दुख, दरिद्रता का नाश होता है और उसे मृत्यु के पश्चात मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो चलिए जान लेते हैं उन पेड़ पौधों के बारे में जिनकी हमें पूजा एक बार तो अवश्य करनी चाहिए। सबसे पहले नाम आता है तुलसी के पौधे का। अधिकांश हिंदू घरों में तुलसी का पौधा अवश्य होता है। इसे हिंदू धर्म में सबसे अधिक पवित्र माना जाता है। तुलसी के पौधे की नियमित रूप से पूजा अर्चना करने से सुख समृद्धि आती है। भगवान श्री कृष्ण को अति प्रिय मानी जाने वाली तुलसी आयुर्वेद में भी महत्व रखती है। तुलसी के पत्तों का औषधि के रूप में भी उपयोग किया जाता है, इसलिए हमें तुलसी के पौधे की नित्य पूजा अवश्य करनी चाहिए। दूसरा है पीपल का पेड़। हिंदू धर्म में पीपल का वृक्ष बहुत ही पूजनीय माना गया है। वेद, पुराणों में और यहाँ तक कि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने पीपल के पेड़ का उल्लेख किया है, इसकी महत्ता को समझाया है। तुलसी के पौधे की तरह ही भारतीय संस्कृति में पीपल को भी सर्वश्रेष्ठ स्थान दिया गया है और इसे ब्रह्म स्वरूप माना गया है। संस्कृत में इसे अश्वत्थ कहा गया है और ऋग्वेद और अन्य उपनिषदों में पीपल के पेड़ का इसी नाम से उल्लेख किया गया है। भारत में आज कई स्थानों पर पीपल के पेड़ पर धागा बांधने और परिक्रमा करके पूजा करने की परंपरा है, क्योंकि यहाँ पर मान्यता है कि पीपल के पेड़ में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। इसी कारण से मनुष्य को अपने जीवन काल में एक बार तो पीपल के पेड़ की पूजा अवश्य करनी चाहिए। तीसरा है बरगद का पेड़। पीपल के पेड़ की तरह ही बरगद के पेड़ का भी शास्त्रों और वेद पुराणों में बहुत ही अधिक महत्व है। इसे वड या वट के नाम से भी जाना जाता है। घनी छाया देने के साथ ही इस वृक्ष के और भी कई गुण हैं जो इस वृक्ष को पवित्र बनाते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार ज्येष्ठ मास में पूर्णिमा के दिन बरगद यानी कि वट के वृक्ष की पूजा की जाती है, जिसे वट पूर्णिमा कहा जाता है। यह व्रत सुहागिन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए करती है। तीसरा है नीम का पेड़। नीम के भी कई सारे औषधीय गुण हैं जो इस वृक्ष को अति महत्वपूर्ण बनाते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर और धार्मिक महत्व वाला नीम का पेड़ अपने आप उग जाता है और संपूर्ण भारत में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। कई धार्मिक अवसरों पर घर के दरवाजे पर नीम की टहनी को टांगने की परंपरा है। ऐसा माना जाता है कि नीम की टहनी नकारात्मक ऊर्जा को घर से दूर रखती है और घर से रोग एवं बीमारियों को नष्ट करती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में नीम के पेड़ की भी पूजा अवश्य करनी चाहिए। पांचवा है आम का पेड़। लगभग सभी को प्रिय और हमारे राष्ट्रीय फल आम के पेड़ का भी महत्व कम नहीं है। हिंदू धर्म में किसी भी शुभ कार्य में, त्योहार पर या पूजा पाठ के अवसर पर घर के दरवाजे पर आम के पत्तों का तोरण बांधने की परंपरा है। भगवान के समक्ष रखे कलश में भी आम के पत्ते लगाए जाते हैं। विवाह, सतमासा और जन्म के अवसर पर भी आम के पेड़ की पूजा करना शुभ माना जाता है। छठा है नारियल का पेड़, जिसे श्रीफल भी कहा जाता है। औषधीय गुणों से भरपूर और धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण समझे जाने वाले नारियल के पेड़ का एक भी भाग अनुपयोगी नहीं होता। धार्मिक अवसरों, पूजा पाठ, त्योहार और विवाह आदि के अवसर पर नारियल का इतना महत्व है कि इसके बिना किसी भी शुभ कार्य की कल्पना नहीं की जा सकती। किसी भी तरह के काम की शुरुआत नारियल को फोड़कर ही शुभ मानी जाती है। इसलिए मनुष्य को अपने जीवन काल में नारियल के वृक्ष की पूजा एक बार अवश्य करनी चाहिए। सातवां है केले का पेड़। हिंदू धर्म में केले के पेड़ को भी विशेष महत्व दिया गया है। केले को तो पूजा में 5 फलों में स्थान प्राप्त है। साथ ही इसके पत्ते भी मांगलिक कार्यों में शुभ माने जाते हैं। केले के खंभे भी पूजा पाठ में उपयोग किए जाते हैं।
इसके पत्तों को किसी भी शुभ अवसर पर द्वार पर तोरण के रूप में लगाया जाता है। केले के पत्तों में भी कई गुणकारी तत्व होते हैं, अतः इन पर भोजन किया जाता है जिससे गुणकारी तत्व हमारे शरीर में पहुंचते हैं। 8वां है बेल का पेड़। बेल का पेड़ भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है, अतः सावन के महीने में भगवान शंकर पर विशेष रूप से बेल के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। बेल के पत्तों और फूलों में बहुत सारे औषधीय गुण भी होते हैं जो इसकी विशेषता को बढ़ाते हैं। 9वां है शमी का पेड़। शमी के वृक्ष को भी पवित्र और पूजनीय माना जाता है। वेद, पुराण, रामायण और महाभारत में भी इस वृक्ष का उल्लेख मिलता है। लंका पर विजय के पश्चात भगवान श्री राम ने शमी के वृक्ष की पूजा की थी। विजयादशमी के दिन शमी के पत्तों की पूजा की जाती है। शनि दोष को दूर करने के लिए भी हर शनिवार को शमी के पत्तों को शनि महाराज पर अर्पण किया जाता है, इसलिए हमें शमी के वृक्ष की पूजा अवश्य करनी चाहिए। 10वां है अशोक का पेड़। अशोक जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि अशोक यानी कि बिना शोक का। ये 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें लाल अशोक और हरा अशोक के नाम से जाना जाता है, परंतु दोनों ही प्रकार के पेड़ों के धार्मिक और औषधीय गुण समान रूप से महत्वपूर्ण है, इसलिए घर के या कार्यालय के सामने अशोक का पेड़ लगाया जाता है। कदम्ब का पेड़। कदम्ब के पेड़ को भी पूजनीय माना गया है क्योंकि ये पेड़ भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है। इसके नीचे बैठकर ही वे बांसुरी बजाया करते थे। कदम के फूलों को भी मंदिर में भगवान पर चढ़ाया जाता है। तो दोस्तों, ये थे वह वृक्ष जिनकी पूजा हमें जीवन में एक बार तो अवश्य करनी चाहिए। अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।